नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा होगी। डिजिटल स्प्रेडशीट्स के जरिए पैसिव इनकम कमाने का एक बेहतरीन मौका आजकल काफी चर्चा में है। एटसी पर एक्सेल टेम्पलेट्स बेचना एक बहुत ही शानदार आइडिया है, लेकिन इस मार्केट में असल में सफलता कैसे मिलती है? आइए इसकी गहराइयों को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक एक्सेल टेम्पलेट एटसी पर असल में बिकता क्यों है? अक्सर लगता है ना कि बस एक बेसिक सी स्प्रेडशीट बनाई, उसे सेव किया, अपलोड कर दिया और बस काम हो गया। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। एक सक्सेसफुल डिजिटल स्टोरफ्रंट खड़ा करने के लिए इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस ब्लूप्रिंट को 5 खास हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ओरिजिनल टेम्पलेट्स बनाना। दूसरा, ऐसी लिस्टिंग्स डिजाइन करना जो सच में कन्वर्ट हो। तीसरा, प्राइसिंग और डिजिटल डिलीवरी। चौथा, पॉलिसीज और कस्टमर सपोर्ट। और आखिर में एक प्रो सेलर स्ट्रैटेजी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ओरिजिनल एक्सेल टेम्पलेट्स बनाना। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम यही है, ओरिजिनैलिटी। टेम्पलेट बिल्कुल 100% खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। गूगल या पिंटरेस्ट से डिजाइन उठाकर कॉपी करना ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और हाँ, जो भी फॉन्ट्स या आइकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो या तो लाइसेंस्ड होने चाहिए या फिर फ्री फॉर कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध होने चाहिए। अब आते हैं फाइल फॉर्मेट्स पर। एटसी पर .xlsx, .xlsx फॉर्मेट एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर मैक्रोस का इस्तेमाल हो रहा है तो .xlsm, .xlsm बेस्ट है। और अगर एक से ज़्यादा फाइल्स है तो सिंपली उन्हें एक .zip फाइल में बंडल कर देना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, फाइल गलती से भी करप्ट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल से पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। लेकिन एक बेसिक शीट, एक यूजफुल टेम्पलेट कैसे बनती है? इसका पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे, क्या ये एक इनवॉइस है, बजट प्लानर है या कोई जीएसटी कैलकुलेटर है? इसमें इनबिल्ट ऑटो फॉर्मूलाज होने चाहिए, जैसे सम, इफ, वी लुकअप, ताकि खरीदने वाले को तुरंत वैल्यू मिले। एडिटेबल फील्ड साफ नजर आने चाहिए और इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली हो कि देखते ही समझ आ जाए कि करना क्या है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हाई कन्वर्टिंग लिस्टिंग्स डिजाइन करना। यहाँ विजुअल सबसे बड़ा गेम चेंजर है। एक आम लिस्टिंग को खास बनाने के लिए कम से कम 5 से 10, 5 to 10 हाई क्वालिटी इमेजेस का होना आज़मी है। इसमें प्रीव्यू स्क्रीनशॉट्स, बिफोर और आफ्टर के एग्जाम्पल्स और सारे स्पेशल फीचर्स बिल्कुल हाईलाइट होने चाहिए। अगर इमेजेस ब्लर हैं या लो क्वालिटी की हैं तो सेल्स में भारी गिरावट तय है, क्योंकि लोग वही खरीदते हैं जो देखने में प्रोफेशनल लगता है। और सिर्फ इमेजेस ही नहीं, डिस्क्रिप्शन भी उतना ही जरूरी है। टाइटल हमेशा एसईओ फ्रेंडली रखना चाहिए, जैसे ऑटोमेटेड जीएसटी एक्सेल शीट। डिस्क्रिप्शन में एकदम साफ और सिंपल शब्दों में लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पलेट करता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये किसके लिए है। लेकिन ध्यान रहे, कीवर्ड स्टफिंग यानी जबरदस्ती कीवर्ड्स ठूंसना बिल्कुल नहीं करना है। अब यह नंबर ध्यान से सुनिए, 13, ये बहुत क्रिटिकल नंबर है। एटसी हर लिस्टिंग पर 13 एसईओ टैग्स ऐड करने का ऑप्शन देता है और इन पूरे 13 टैग्स को भरना एक मैंडेटरी रूल है। हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे स्मॉल बिजनेस स्प्रेडशीट टूल। यही वो टैग्स हैं जो सर्च रिजल्ट्स में लिस्टिंग को सबसे ऊपर लाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तीसरा हिस्सा, प्राइसिंग और डिजिटल डिलीवरी। यहाँ बिजनेस मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। बिजनेस शुरू करते वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है प्राइसिंग का। एक परफेक्ट एंट्री लेवल प्राइस होता है लगभग 100 से 500 रुपए, यानी करीब $2 से $10 के बीच। शुरुआत में प्राइस थोड़ा कम रखने से इनिशियल सेल्स आती हैं, अच्छे रिव्यूज बनते हैं और एक बार ट्रस्ट बन गया फिर आराम से प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं या फिर बंडल ऑफर्स दिए जा सकते हैं। डिलीवरी की बात करें तो बैकएंड में डिजिटल डाउनलोड का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। इससे होता यह है कि पेमेंट होते ही इंस्टेंट फाइल मिल जाती है। फिजिकल शिपिंग जैसा कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं। असल में लोग डिजिटल फाइल्स खरीदते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सोल्यूशन चाहिए होता है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही खास हिस्से पर, पॉलिसीज और कस्टमर सपोर्ट। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सही और गलत का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है गुड प्रैक्टिसेस, जैसे ओरिजिनल डिजाइन, एकदम क्लियर रिफंड पॉलिसी और एक बेसिक इंस्ट्रक्शन पीडीएफ। दूसरी तरफ है रिस्की प्रैक्टिसेस,
जैसे झूठे दावे करना, किसी फाइल को ऑफिशियल गवर्नमेंट टेम्पलेट बोलकर बेचना या Amazon और GST जैसे कॉपीराइटेड लोगोज का इस्तेमाल करना। इन चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए, वरना अकाउंट सस्पेंड होने का सीधा खतरा रहता है। और हाँ, सिर्फ सेल होने पर काम खत्म नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट बहुत मायने रखता है। सवालों का तुरंत जवाब देना, एक छोटा सा PDF इंस्ट्रक्शन मैनुअल अटैच करना ताकि फाइल चलानी समझ आए, ये सब बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक क्लियर रिफंड पॉलिसी सारे कन्फ्यूजन्स को पहले ही दूर कर देती है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम बायर को रिपीट कस्टमर बना देती हैं। आखिर में बढ़ते हैं 5वें और सबसे शानदार हिस्से की तरफ, द प्रो सेलर स्ट्रैटेजी। जो लोग अपनी सेल्स कन्वर्जन्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 स्टेप्स कमाल के हैं। पहला, एक हाउ टू यूज गाइड PDF जरूर इंक्लूड करना। दूसरा, एक डेमो वीडियो का लिंक देना जिसमें टेम्पलेट असल में काम करता हुआ दिखे। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एकदम मैजिक की तरह काम करता है। और तीसरा, एक बोनस शीट ऐड कर देना। एक छोटी सी एक्स्ट्रा वैल्यू से कस्टमर खुश हो जाता है और कन्वर्जन रेट्स आसमान छूने लगते हैं। तो सारी स्ट्रैटेजीज, फॉर्मेट्स और नियम अब इस ब्लूप्रिंट के जरिए सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, वो पहला ऑटोमेटेड सोल्यूशन आखिर होगा कौन सा? क्या वो एक डेली एक्सपेंस ट्रैकर होगा या एक इन्वेंट्री मैनेजर? इस एक्सप्लेनर की जानकारी से एक बेहतरीन डिजिटल स्टोरफ्रंट की नींव रखी जा सकती है। अब वक्त है नए आइडियाज सोचने और उन्हें असल रूप देने का।